हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 47 से 51 श्लोक तक पढ़ेंगे। इजी है सब कुछ। अभी तक आपने सुन लिया कि पृथ्वी तत्व की सृष्टि हो चुकी है। आपने यह भी सुना था कि इंद्रियों की भी कॉरस्पॉन्डिंग इंद्रिय की आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व की कॉरस्पॉन्डिंग जो तन्मात्रा यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंद्रियों की सृष्टि भी हुई। तो कोई पूछे कि भाई इंद्रियों का क्या लक्षण है, तो यहाँ सब बताया जा रहा है 47 से। मेरे पीछे बोलिए। नभो गुण विशेषोर्थो यस्य तच्छ्रोत्रमुच्यते। नभो गुण विशेषोर्थो यस्य तच्छ्रोत्रमुच्यते। वायुर्गुण विशेषोर्थो यस्य तत्स्पर्शनं विदुः। वायुर्गुण विशेषोर्थो यस्य तत्स्पर्शनं विदुः। ओके, रुक जाइए। इजी श्लोक है। वह इंद्रिय जिसका विषय शब्द है श्रवण इंद्रिय, और जिसका विषय स्पर्श है वह त्वक इंद्रिय कहलाती है। क्या व्याख्या की जरूरत है? कुछ नहीं, ठीक है, इजी है। नभ यानी आकाश का विशेष गुण शब्द, ये समझ आ रहा है? उसका तन्मात्रा था ना, हर एलिमेंट का एक विशेष गुण है, ये बात बोल रहा है। इट इज स्पेशली ऑफ दैट एलिमेंट। यद्यपि शब्द गुण जो है वायु का भी है, लेकिन इसका विशेष रूप से है, यहां से शुरू होता है। कह लीजिए ये कह सकते हैं कि जो गुण स्पेसिफिकली उस तत्व से शुरू होगा, वहां से उसको उसका विशेष गुण कहा जाएगा। जैसे शब्द गुण है आकाश का, और वायु का स्पेशल गुण है क्या है? स्पर्श। इस तरह से बनना चाहिए। नभः विशेष गुण यस्य, आकाश का विशेष गुण शब्द जिसका अर्थ यानी विषय है, जिसको वो कैच करता है, तत्श्रोत्रमुच्यते, वही श्रवणेंद्रिय कही जाती है। इजी। आकाश का विशेष गुण क्या है? शब्द है। उसको कौन कैच करता है? श्रवणेंद्रिय। सिंपल, उसको श्रवणेंद्रिय कहते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इजी है। शायद आप लोग प्रोग्राम हो गए हैं कि हर भागवत का श्लोक कठिन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज वेरी इजी। कभी कभी होता है ना, एग्जाम में कोई चीज़ एकदम इजी क्वेश्चन आ जाए तो वो भी गलती कर देता है व्यक्ति। इतना इजी कैसे पूछ सकते हैं? हुआ कभी आप लोगों के संग? हाउ कैन इट बी दैट इजी? बट समटाइम थिंग्स आर इजी। ओके, अब उसी तरह से वायु विशेष गुण यस्य, वायु का विशेष गुण स्पर्श, जिसका अर्थ अर्थात विषय है, जिसके रडार में स्पर्श विषय आता है, उसे स्पर्शनम विदु, त्वक इंद्रिय कहते हैं। तक मतलब त्वचा। इजी, कोई टीका इस पर खास नहीं की करी गई है। तात्पर्य, शब्द आकाश के गुणों में से एक है और उसका विषय सुनना है। इसका विषय सुनना है मतलब त्वक श्रोत्र इंद्रिय का। इसी प्रकार स्पर्श वायु का गुण है और उसका विषय है स्पर्शानुभूति। स्पर्श का विषय स्पर्शानुभूति नहीं है, स्पर्श इंद्रिय का विषय स्पर्शानुभूति है। क्लियर है? ठीक है, अब आगे पढ़िए। तेजो गुण विशेषोर्थो यस्य तच्चक्षुरुच्यते। तेजो गुण विशेषोर्थो यस्य तच्चक्षुरुच्यते। अम्भो गुण विशेषोर्थो यस्य तद्रसनं विदुः। अम्भो गुण विशेषोर्थो यस्य तद्रसनं विदुः। भूमिर्गुण विशेषोर्थो यस्य सघ्राण उच्यते। भूमिर्गुण विशेषोर्थो यस्य सघ्राण उच्यते। इजी है, सेम टू सेम उसी तरह से। वह इंद्रिय जिसका विषय अग्नि का विशेष गुण रूप है, वह नेत्रेंद्रिय है। समझ में आया? अग्नि का विशेष गुण क्या है? रूप। और जो उसका विषय है वो उसको नेत्रेंद्रिय कहते हैं। जिस इंद्रिय का विषय जल का विशेष गुण स्वाद है, वह रसनेन्द्रिय कहलाती है। और जिस इंद्रिय का विषय पृथ्वी का विशिष्ट गुण गंध है, वह घ्राणेन्द्रिय कही जाती है। मैं इसका अन्वय नहीं ले रहा हूँ, ईजी है, पढ़ लीजिएगा अगर आप पढ़ना चाहेंगे। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। परस्य दृश्यते धर्मो हि परस्मिन् समन्वयात्। परस्य दृश्यते धर्मो ह्य परस्मिन् समन्वयात्। अतो विशेषो भावानां भूमावेवोपलक्ष्यते। अतो विशेषो भावानां भूमावेवोपलक्ष्यते। परस्य दृश्यते धर्मो हि परस्मिन् समन्वयात्। परस्य दृश्यते धर्मो हि परस्मिन् समन्वयात्। अतो विशेषो भावानां भूमा
भूमावेवोपलक्ष्यते। अतो विशेषो भावानां भूमावेवोपलक्ष्यते परस्य दृश्यते धर्मो हि परस्मिन् समन्वयात्। परस्य दृश्यते धर्मो हि परस्मिन् समन्वयात्। अतो विशेषो भावानां भूमावेवोपलक्ष्यते। अतो विशेषो भावानां भूमावेवोपलक्ष्यते। अच्छा, कालिया कृष्ण प्रभु इज इन मायापुर। ये तभी देखें सुबह कहाँ गायब थे आप। ओके ओके, हैप्पी टू सी यू देयर। स्टे देयर 15 days। ओके, चूंकि कारण अपने कार्य में भी विद्यमान रहता है। समझा गया? तो अब ये मत कहिएगा कि समझ में नहीं आया है। भाई टमाटो सॉस में तो टमाटर होगा ना कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है। टमाटर की कितनी सारी चीज़ बना देते हैं। जैसे अभी माँ को प्रभु जी चटनी बना के दिए थे, पिछली एकादशी में दिए थे ना, लास्ट एकादशी, वो टिक गई, मतलब अभी तक, कल भी हम लोग यूज़ किए तो शायद वो इमली की बनाए थे। हम लोग सोच रहे हैं डेट की बना दी। डेट बड़े खुश थे। डेट हमने तारीफ भी की, डेट की चटनी बड़ी अच्छी बना, कहते डेट तो था ही नहीं। तो भैया कारण ही नहीं होगा तो कारण कैसे? जब डेट डलवे नहीं करेंगे तो डेट की चटनी कैसे बनेगी बताइए? धनिया में धनिया गायब की, धनिया की चटनी कैसे बनेगी? समझ में आ गया? तो कारण हमेशा कार्य में विद्यमान रहता है ना भाई। इसमें ये प्लास्टिक से बना तो प्लास्टिक को गायब कर देंगे? प्लास्टिक है, उसका रूपांतरण हो गया, लेकिन प्लास्टिक तो रहेगी। सिंपल सी बात है। देखिए, हम समझ रहे हैं, जब नए भक्त सब श्लोक पढ़ते हैं तो ये सब पढ़ करके, अनुवाद पढ़ करके अपना माइंड को शट ऑफ कर देते हैं। क्या कारण और कार्य की बात कर रहे हैं? लेकिन दुनिया में आप देख रहे हैं सब कुछ ना। मृदंग के खोल में क्या मिट्टी नहीं होती है? हारमोनियम में क्या लकड़ी नहीं होती है? बताइए, माचिस में लकड़ी नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें और मसाला वसाला लगाकर कुछ और काम करने के लिए बना देते हैं, लेकिन लकड़ी को तो गायब नहीं कर देंगे ना। केवल मसाला तो नहीं जलाएंगे ना माचिस में आप। तो ये समझने वाली बात है कि कारण में कार्य विद्यमान है, वाले ये समझ लीजिए, फिर आगे समझा पाऊंगा। अतः पहले के लक्षण निगुण दूसरे में भी देखे जाते हैं, इसलिए केवल पृथ्वी में ही सारे तत्वों की विशिष्टताएं पाई जाती हैं। समझा देता हूं। देखिए, हुआ क्या, शब्द से आया आकाश, तो आकाश में शब्द है कि नहीं? भाई धनिया से आई चटनी, तो चटनी में धनिया है कि नहीं? इजी। धनिया नहीं तो चटनी नहीं। कभी हुआ है ना आपका मन, अरे चटनी बना, देखा धनिया ही गायब, धनिया गायब तो चटनी गायब। इजी। तो शब्द से आकाश, तो आकाश में शब्द, आकाश से आया स्पर्श, तो स्वाभाविक सी बात है कि स्पर्श में भी आकाश है। और स्पर्श से आई वायु, तो वायु में शब्द, मान लीजिए वायु को मान लीजिए चटनी है, वायु एक चटनी का नाम है, तो उसमें 3 इंग्रेडिएंट्स क्या है चटनी के? शब्द, आकाश और स्पर्श। ये तीनों की चटनी बनाई तो वायु आ गई। अब वायु से आगे और चटनी बनाई क्या लीजिए, तो उसमें आ गया रूप, और रूप पे फिर आगे और उसमें कुछ मिला लिया, तो उसके बाद इन सब के मिश्रण से विकार हुआ, मिक्सी बनाई गई काल के द्वारा, तो बन गई चटनी अग्नि की। एकदम समझ में आ रहा है? इंग्रेडिएंट्स ऐड होते जा रहे, तो स्वाभाविक सी बात है कि अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप भी है। फिर उसके बाद जल आया, तो जल के पीछे 3 चीज लगी पड़ी हैं, तो अब इसमें स्वाद ऐड हो गया। स्वाद, रूप, स्पर्श और शब्द। इजी। इजी तब होगा जब अपने चित्त को और मन ने चित्त का उपयोग करेंगे। चित्त का उपयोग एकाग्र करके ग्रहण करने के लिए होता है। जो हम बात बोल रहे हैं वो ग्रहण करेंगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप वैसे सुनेंगे, जैसे मैं केमिस्ट्री में पढ़ता था, तो फिर सारे बॉन्ड्स जो है वो कुछ भी चलता हो, में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नहीं समझ में आएगा। कैच कर रहे हैं, मन को ला रहे हैं यहाँ पे कि नहीं ला रहे हैं? वेदवादी पूछने वाला हूँ अभी क्या होने वाला है, नहीं आया। देखा, मुझे इसकी शक्ल देख के समझा इसका मन कल इसी में कल क्या बनेगा। हाँ, मन यही है लेकिन तो आप कहीं और है, ऐसा हो सकता है। याद नहीं हो रहा, करना नहीं चाहती है, करना नहीं चाहती है। चलो माइक लीजिए, माइक लीजिए, बोलिए शब्द। शब्द से क्या आया? स्पर्श। सबसे सीधे स्पर्श आ गया। ये दूसरा ब्रह्मांड की सृष्टि कर रही है। अरे ये जगत की सृष्टि माता जी ही करी है, दुर्गा जी करी है कि नहीं करी है? तो माताओं को माता जी सृष्टि करी है, और माता जी को उपदेश हो रहा है, और माता जी को समझ में नहीं आ रहा है। शब्द से आया क्या बताइए? आकाश। आकाश से आया क्या? स्पर्श। स्पर्श से आया क्या? वायु। वायु से आया क्या? रूप। और रूप से अग्नि। अग्नि से रस, और रस से जल। जल से गंध, और गंध से पृथ्वी। तो पृथ्वी पुराने सारे कारण पृथ्वी में विद्यमान हैं।
कभी कभी चटनी में थोड़ी हींग भी डाल, हाँ हींग का फ्लेवर भी आ रहा है। आप लोग कभी करे सब? वरुण प्रभु हर चीज में, हाँ कभी बनाया चटनी? अच्छा, ओके, टेस्ट किया तो आप जान रहे हैं कि थोड़ा सा जीरा डाल दिया तो उसका फ्लेवर, थोड़ा सा हींग का फ्लेवर, थोड़ा मिर्ची का फ्लेवर। पृथ्वी में सारे फ्लेवर्स हैं, सारी चीजें हैं, सारी चीजें ही। बस इतनी सी बात बोल रहे हैं क्योंकि कारण कार्य में विद्यमान रहता है। ओके, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नहीं आया समझ? आया, समझाना ही पड़ेगा ही। क्योंकि क्योंकि परस्य, पर मतलब जो प्रीवियस है, बियॉन्ड है, कारण का धर्म यानी गुण, अपरस्मिन कार्य में, जो पर नहीं है उसमें, कार्य में, समन्वयात व्याप्त होने से। देखिए अन्वय मतलब होता है प्रवेश करना, और सम अन्वय मतलब अच्छी प्रकार से प्रवेश करता है। जैसे सिंपल सी बात है कि भाई धनिया की चटनी में धनिया अच्छे से प्रवेश करती है कि नहीं? यू कांट रिमूव दैट। तो इसलिए क्योंकि कारण का कार्य में अच्छे से प्रवेश होता ही है, दृश्यते पाया जाता है। अतः इसलिए भावानाम, आकाश आदि महाभूतों के सारे विशेष विशेष गुण भूमौ एवं उपलक्ष्यते, पृथ्वी में ही देखे जाते हैं। में ही क्यों? क्योंकि जल में पृथ्वी का गुण नहीं देखा जाएगा। क्यों नहीं देखा जाएगा? क्योंकि पृथ्वी कार्य है और जल कारण है। जल में, अग्नि में जल का गुण देख सकते हैं आप? नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जल जो है वो कार्य है और अग्नि जो है वो कारण है। आई होप गेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है। तात्पर्य, शब्द आकाश का कारण है, आकाश वायु का, वायु अग्नि का, अग्नि जल का और जल पृथ्वी का कारण है। आकाश में केवल शब्द है, वायु में शब्द तथा स्पर्श, अग्नि में शब्द स्पर्श तथा रूप, जल में शब्द स्पर्श रूप तथा रस, और पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध भी रहते हैं। फलतः पृथ्वी अन्य तत्वों के समस्त गुणों का आगार है। पृथ्वी समस्त तत्वों का सार है। पृथ्वी में तत्वों के 5 गुण पाए जाते हैं, जल में 4, अग्नि में 3, वायु में 2 तथा आकाश में केवल 1 गुण शब्द पाया जाता है। इसका क्या फायदा हमको? जी हाँ, फायदा है। जब आप रस तत्व विचार करेंगे भक्ति रसायन सिंधु में तो ये आएगा, चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो ये आएगा। अगर वेदवाद नहीं समझ में आया तो आपको आगे माधुर्य भाव भी समझ में आएगा। आपको हम समझा रहे हैं कि कैसे, यही बता दे रहे हैं। देखिए, शांत रस, शांत रस मतलब जगत से विरक्ति, भगवान में आसक्ति, उल्टा बोलना चाहिए, भगवान में आसक्ति, जगत से विरक्ति। तो ये दास्य में तो नहीं है ना? नहीं है ना? सुन रही हैं? हाँ 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 ना। भगवान में आसक्ति और जगत में विरक्ति ये शांत रस में है, और दास्य में तो है नहीं है। तो दास्य में तो कोई भगवान में आसक्त होता नहीं है, जगत से विरक्त होता नहीं है। नहीं नहीं, होता है, लेकिन इसमें एक एलिमेंट जुड़ जाता है, इसे कहते हैं ममता। कृष्ण मेरे स्वामी, ठीक है? दास्य मतलब कृष्ण मेरे स्वामी, एड ऑन दैट। अब उसके बाद सख्य, सख्य में तो व्यक्ति अपने को दास नहीं मानता है ना, मानता है। तो दास्य और शांत दोनों आ गए सख्य में। यद्यपि आप ये मत सोचिएगा कि शांत रस सख्य रस का कारण है, उस तरह से तो नहीं बोला जा रहा, लेकिन ये उपमा दी जाएगी जैसे पृथ्वी में सारे गुण होते हैं। फिर आ गए हम लोग कहाँ पर? वात्सल्य में। तो वात्सल्य में सख्य, दास्य और शांत तीनों आ गए, और कुछ छूटते नहीं रहा है। और माधुर्य में 5 आ गए। इज दैट ओके? शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो वहां पर भी इस उदाहरण को दे करके समझा दिया जाएगा, जैसे पृथ्वी में 5 गुण मतलब होते हैं, ऐसे ही माधुर्य भाव में 5 गुण होते हैं। आप समझ में आ गया? हाँ। तो ऐसा मत सोचिएगा कि बिना प्रयोजन के यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है, वो आगे भी आपके काम आएगा। अब लेकिन इनकी सरकार नहीं बनी ये बन तो गए लेकिन मिले नहीं, तो अलग थलग अपनी पार्टी बना के पड़े रहे तो कुछ काम नहीं बन रहा था। हाँ, अब वेदवादिनी को याद आ रहा कि पढ़ा था। जी हाँ, अगली क्लास में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर 3 टॉपिक आएंगे, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव। हम प्रसन्न हुए कि वाह वाह वाह, वहाँ मेहनत कर ली तो अब समझाने में और समझने में कोई कठिनाई, इट विल बी वेरी इजी पीजी, जैसे इजी लाइक अ केक। एक बार आप मेहनत कर लीजिए चीज़ों को तो दोबारा रिपीट होगी तो समझ में आ जाएगा आसानी से। एकदम सेम टू सेम है, क्योंकि सृष्टि हर बार वैसे ही होती है इंसिडेंटली।
तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सब अलग थलग पड़े रहते हैं, तो भगवान अब इसमें प्रवेश करेंगे। एतान्य संहत्य यदा महदादीनि सप्त वै, एतान्य संहत्य यदा महदादीनि सप्त वै, काल कर्म गुणोपेतो जगदादिरूपाविश, काल कर्म गुणोपेतो जगदादिरूपाविश, एतान्य संहत्य यदा महदादीनि सप्त वै, एतान्य संहत्य यदा महदादीनि सप्त वै, काल कर्म गुणोपेतो जगदादिरूपाविश, काल कर्म गुणोपेतो जगदादिरूपाविशत्, एतान्य संहत्य यदा महदादीनि सप्त वै, एतान्य संहत्य यदा महदादीनि सप्त वै, काल कर्म गुणोपेतो जगदादिरूपाविश, काल कर्म गुणोपेतो जगदादिरूपाविश। जब ये सारे तत्व मिले नहीं थे तो सृष्टि के आदि कारण श्री भगवान ने काल, कर्म तथा गुणों के सहित 7 विभागों वाली अपनी समग्र भौतिक शक्ति महतत्व के साथ ब्रह्मांड में प्रवेश किया। 7 गिन लीजिएगा यहाँ पे, पंच महाभूत, महतत्व और अहंकार। और तो 7 तो बोल रहे हैं, आगे इसमें भावार्थ दीपिका में कहा गया कि सब जगह प्रवेश किए। भाई देखिए, 7 ही तत्वों की सृष्टि नहीं हुई है, 24 तत्वों की सृष्टि हो चुकी है कि नहीं। सब लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं कि अरे क्या 24 कैसे बन गए। प्रधान से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से मन और 10 इंद्रियां, ऐसा मन और देवता, इंद्रियों के नियामक देवता, फिर राजसिक अहंकार से 10 इंद्रियां और बुद्धि, और तामसिक अहंकार से 5 महाभूत, तन मात्रा, जोड़ लीजिए 24 तो हो गया ना। गिना था हम लोग 24 इस अध्याय में, तो 24 तत्वों की सृष्टि हो गई। उन भगवान सब में प्रवेश किए हैं। जैसे देखिए, अगर आपको कुछ एक बैग में रखना है, तो मैं मान लो इस समय मैं आगे चोर हूँ, सब सामान इकट्ठा कर रहा हूँ अपने बैग झोली में, तो सबको उठाऊंगा तब झोली में आगे जाएगा ना। तो ये सभी चीज़ें अलग अलग पड़ी हुई हैं, तो भगवान नो यू कैन से दैट कृष्ण इज पुटिंग थ्रू हैज, हमने हाथ से उठा रहे हैं, भी अपने संकल्प से उठाते हैं, तो सारी चीज़ों को उठा के मिक्स करेंगे। अब एक चीज़ सिंपल बात समझिए आप। फिर वो चटनी पे आ जाते हैं, तो चटनी बनानी है तो चीज़ें उठा उठा कर मिक्सी में डालनी पड़ती है ना। जो चीज़ छूट जाएगी वो चटनी में जाएगी। तो यद्यपि यहाँ लिखा है 7 तत्वों में भगवान प्रवेश किए, लेकिन वहाँ पे चक्रवर्ती बाद भी बोलते हैं और श्रीधर स्वामी भी बोलते हैं कि इसका मतलब है कि सभी में प्रवेश किए। आदि से ग्रहण कर लेना को सब में प्रवेश कर गए, मन में, तन्मात्राओं में, पंच महाभूतों, सब जगह प्रवेश कर गए। यदा महत आदिनी, जब महतत्व आदि मतलब अहंकार और पंच महाभूत, एतानि ये सब 7 तत्व असंहत्य, न मिलकर अलग अलग स्थित थे। तो आप कहेंगे तो 7 लिखा है, आप बाकी 24 क्यों जोड़ रहे हैं। देखिए, हम लोगों का शरीर या पूरे सृष्टि में जो बातें हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो केवल 7 चीज़ों से नहीं बनी हैं। तन्मात्राएं चाहिए, इंद्रियां चाहिए, बुद्धि चाहिए, इज इट नॉट। तो सब मिला जुला करके सारा सिस्टम बना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे ग्रहण कर रहा हूँ कि सब में भगवान प्रवेश किए। सब लोग अलग थलग पड़े हुए थे। वह वास्तव में उस समय जगत के आदि कारण है, संसार के कारण भगवान श्री हरि ने काल शक्ति, कर्म तो स्पष्ट है, और गुण, सत्वादि गुणों के उपेत सहित उसमें उपावेशित यानी प्रवेश किया। तो उससे बिल्कुल स्पष्ट समझ आ रही है कि बात भगवान प्रवेश नहीं करते तो सब तत्व आपस में मिलते नहीं। भावार्थ दीपिका। इसी तरह से कारणों की उत्पत्ति को बतलाकर कार्यों की उत्पत्ति को 3.5 श्लोकों में बतलाते हैं। देखिए हुआ क्या है। जो जगत के कारणभूत हैं, जो कारण हैं, वो है 24 तत्व। अब उन्हीं से मिला करके कार्य आए हैं। कार्य मतलब इफेक्ट्स, ग्रह आ रहे हैं, विभिन्न शरीर आ रहे हैं। तो अब तक उन्होंने कारण के बारे में बताया कि भाई ये जो 24 तत्व हैं ये बने कैसे। इजी था। 10 इंद्रियां, तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब है ना कारण। पीरियोडिक टेबल के हमारे कपिल्स पीरियोडिक टेबल में 24 तत्व हैं मूलतः। जैसे आप वो एलिमेंट्स बोलते हो, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अरे अब केमिस्ट्री तो शायद हम बोलने लग गए बहुत ज़्यादा। अच्छा, किसी को केमिस्ट्री वाली बात समझ में आई? आपको समझ में आई होगी, आपने पढ़ी है।
राधा रमन प्रभु आप तो केमिस्ट्री, हाँ ये भी केमिस्ट्री जानते हैं। वेदवादी केमिस्ट्री पढ़ी हो आप? कहाँ तक पढ़ी थी? कहाँ तक पढ़ी थी? 10th तक तो पढ़ी, हाँ तो समझ रहे हैं। सुमित प्रभु को भी आ रही है, ठीक है। आप जानते हैं एलिमेंट्स होते हैं, उसमें कुछ मिक्सअप नहीं होता है। आप यू हैव स्टडीड, हाँ ठीक है। और कंपाउंड मतलब वो मिलजुल करके नए नए चीज़ बनाते रहते हैं। FeCO3, बेरियम कार्बोनेट, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है। साइंटिस्ट लोगों को समझ में आ रहा होगा, इज इट नॉट? नहीं आ रहा आपको? भूल गए? आ रहा है, ठीक है। आनंद प्रभु आपने पढ़ा केमिस्ट्री? अच्छा अभी आपको ज्ञान नहीं प्राप्त रहेगा। वैभव प्रभु आपको समझ में आ रहा है केमिस्ट्री? नहीं, ये तो आ रहा है, वेरी गुड बॉय, ठीक है। सुंदरी माधुरी माता जी समझ में आया कोई केमिस्ट्री का एग्जाम्पल? अरे सबको समझ में आ रहा है भाई, ये क्या है? वाह, एटलीस्ट एक एग्जाम्पल समझ में आ रहा है सबको। NaCl, ओके याद रहा। सोडियम क्लोराइड कहाँ यूज करती हैं इसको आप? कहाँ यूज करते हैं? हाँ नमक घर में, वेरी गुड वेरी गुड। एक बात होता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि एलिमेंट्स की क्रिएशन हो चुका है, कंपाउंड अभी नहीं आए। हमारा शरीर एलिमेंट है कि कंपाउंड है? कंपाउंड है, बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है। समझ में आ गई बात? तो एलिमेंट्स की सृष्टि हो चुकी है, अब कंपाउंडों की सृष्टि होगी। अलग अलग चीजें कैसे बन के आ रही, ग्रह बन के आएंगे और अलग अलग चीजें आ रही हैं, ठीक है। इस तरह से कारणों की उत्पत्ति को बतलाकर कार्यों की उत्पत्ति को 3.5 श्लोकों में बतलाते हैं। जब पंच महाभूत, महतत्व और अहंकार ये सातों आपस में नहीं मिल सके तो परमात्मा उन सबों के भीतर प्रवेश कर गए। 7 कहकर उन सातों की प्रधानता बतलाई गई है, किंतु प्रवेश तो सबों में विवक्षित है। विवक्षित मतलब होता है कहा जाने की इच्छा, विवक्षा का मतलब होता है कहे जाने की इच्छा। पॉइंट ये है कि ये 7 मुख्य हैं। क्या 7? पंच महाभूत और अहंकार और महतत्व। लेकिन ऐसा नहीं कि मन की जरूरत ही नहीं है, बुद्धि की जरूरत ही नहीं है, इंद्रियों की जरूरत नहीं, तन्मात्रा की जरूरत नहीं, उन सभी से मिल करके वस्तुएं बनेंगी, इसलिए उस सबको ग्रहण करना होगा। यद्यपि इनको मतलब सभी को कहने की इच्छा है, लेकिन बात केवल 7 बोल के कर दी गई है। तात्पर्य, कारणों की उत्पत्ति का उल्लेख करने के बाद कपिल देव कार्यों की उत्पत्ति के विषय में कह रहे हैं। जब सारे कारण मिले हुए नहीं थे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने गर्भोदकशायी विष्णु स्वरूप से प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर प्रविष्ट हुए। उनके साथ साथ 7 मूलभूत तत्व, 5 भौतिक तत्व यानी पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, समग्र शक्ति यानी महतत्व तथा अहंकार भी थे। श्री भगवान का यह प्रवेश भौतिक जगत के परमाणुओं तक में होता है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.35 में होती है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, अंडे अर्थात ब्रह्मांड में है और परमाणु में भी भगवान विद्यमान है। वे न केवल ब्रह्मांड के भीतर अपितु परमाणुओं के भीतर भी हैं। वे प्रत्येक जीव के हृदय में के भीतर हैं। गर्भोदकशायी विष्णु भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रविष्ट कर गए। अब क्या होता है, मेरे पीछे बोलिए। ततस्ते नानुविद्धेभ्यो युक्तेभ्यो अंडमचेतनम, ततस्ते नानुविद्धेभ्यो युक्तेभ्योऽण्डमचेतनम् उत्थितं पुरुषो यस्मात् उदतिष्ठदसौ विराट्, उत्थितं पुरुषो यस्मात् उदतिष्ठदसौ विराट्। ततस्ते नानुविद्धेभ्यो युक्तेभ्यो अंडमचेतनम, ततस्ते नानुविद्धेभ्यो युक्तेभ्योऽण्डमचेतनम् उत्थितं पुरुषो यस्मात् उदतिष्ठदसौ विराट्, उत्थितं पुरुषो यस्मात् उदतिष्ठदसौ विराट्। ततस्ते नानुविद्धेभ्यो युक्तेभ्यो अंडमचेतनम, ततस्ते नानुविद्धेभ्यो युक्तेभ्योऽण्डमचेतनम् उत्थितं पुरुषो यस्मात् उदतिष्ठदसौ विराट्, उत्थितं पुरुषो यस्मात् उदतिष्ठदसौ विराट्। ततस्ते नानुविद्धेभ्यो युक्तेभ्योऽण्डमचेतनम्, ततस्ते नानुविद्धेभ्यो युक्तेभ्यो अंडमचेतनम, उत्थितं पुरुषो यस्मात् उदतिष्ठदसौ विराट्, उत्थितं पुरुषो यस्मात् उदतिष्ठदसौ विराट्। भगवान की उपस्थिति के कारण उत्प्रेरित होने, इंस्पायर्ड होने तथा परस्पर मिलने से इन 7 तत्वों से एक जड़ अंडा उत्पन्न हुआ, जिससे विख्यात विराट पुरुष प्रकट हुआ। विराट पुरुष कौन है? देखिए, विराट पुरुष भगवान विष्णु नहीं है, लेकिन मान लिया जाता है कि ये भगवान विष्णु हैं। तो 14
प्लानिटरी सिस्टम एक ब्रह्मांड के अंदर होते हैं, उनकी धारणा कर ली जाती है कि एक मतलब एक पुरुष हैं। भगवान विष्णु में धारणा कर ली जाती है और बोल देते हैं कि पाताल में तस्य ही पाद मूलम, जो पाताल है वो उनके चरण का तल है। इतना ही श्लोक याद हुआ है, बाकी बाकी तो सब है उसका कौन से लोग सेटिंग किए हुए हैं वहाँ पे। लेकिन जो लोग भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप पे ध्यान नहीं कर सकते हैं तो वह भगवान के इस विराट पुरुष पे ध्यान करते हैं। लेकिन विराट पुरुष को यद्यपि एक पुरुष की तरह बोला जाएगा, लेकिन यह एक कल्पना है, क्योंकि भगवान का स्वरूप कभी भी जड़ नहीं हो सकता। यद्यपि आप बोलेंगे भी कि वो हो गया, ऐसे खड़ा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था उस समय जब पढ़ा रहा था, दूसरे स्कंद में भी तो आया शुरुआत में, कि जैसे एक फॉर्मेशन हो जाती है कभी कभी, बहुत से लोग खड़े होते हैं मिलिट्री में, ड्रिल में बहुत से लोग खड़े होंगे तो फ्लैग के आकार में हो जाते हैं, या गिद्ध नहीं, बाज के आकार, बाज के आकार में हो जाते हैं। भारत का फ्लैग तो बहुत बार उसमें लोग खड़े होते हैं, ग्रीन ब्लू ऐसे पहन करके खड़े हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि भारत का फ्लैग है। उदाहरण आप समझ पा रहे हैं? तो ऐसे ही एक धारणा कर ली जाती है कि भाई भगवान के चरण कमल जो हैं वो पाताल हैं। तो इस प्रकार से जो योगी मतलब बहुत स्थूल धारणा में हैं और भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा नहीं कर पाते, वो इस विराट पुरुष पे ध्यान करते। इसीलिए प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में भी जब भगवान के अवतारों का वर्णन हो रहा है तो उसमें विराट पुरुष को नहीं लिया गया है, क्योंकि विराट पुरुष कोई अवतार है ही नहीं। वो केवल मान्यता है कि भाई जो 14 लोक हैं, लोक प्लानिटरी सिस्टम कह लीजिए, लोकांतर, वो सब भगवान के चरण हैं, कोई पेट है, ऐसे करके मान लिया जाता है। उसका वर्णन भी मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही आगे, लेकिन उसको मान नहीं लेना चाहिए कि कोई व्यक्ति है, ये काल्पनिक है, लेकिन एक बोलने का तरीका बताया गया। तदंतर उसके बाद मतलब भगवान प्रवेश कर गए ब्रह्मांड में, तब तेना भगवान की उपस्थिति के कारण उनके द्वारा अनुविध्येभ्य, विध मतलब होता है पियर्स करना, पियर्स मीन्स बेसिकली यहाँ शुद्ध करना, उत्प्रेरित होने। अनुविद्ध का मतलब होगा उसके बाद, अनु मतलब उसके बाद, तो भगवान उसको प्रेरित के, धक्का मारना हो तो चल भाई ऐसे करके। युक्तेभ्य, युक्त मतलब जुड़ना, परस्पर मिलने से, समझ रहे हैं, हर तत्व को थोड़ा सा धक्का मार रहे हैं, भाई चल चिपक जा ऐसे करके। आपने कभी कुछ चिपकाया है तो आप जान रहे हैं कि कुछ, मान लीजिए 2 वस्तुएं जो चिपकानी है तो बीच में ग्लू लगा के थोड़ा दबाते हैं तो भगवान भी इसी तरह से मिला रहे हैं और उनको जोड़ रहे हैं। चल भाई चलो सरकार बनानी सरकार बनाओ। अचेतनम, जिसमें चेतना नहीं है, यानी जीव अभी इसमें नहीं प्रवेश किए हैं, जड़। अंडम, अंडाकार ब्रह्मांड उत्थितम, उत्पन्न हुआ, बिल्कुल स्पष्ट है। यस्मात्, जिस अंड से, असौ, अंड मतलब ब्रह्मांड से, असौ उस विराट पुरुष की उदतिष्ठतः अभिव्यक्ति हुई। बस इतनी सी बात है। ब्रह्मांड की सृष्टि हुई और ब्रह्मांड से विराट पुरुष प्रकट हुआ। भावार्थ दीपिका। ऐसे मान लीजिए, हम फोटो कल दिखाएंगे, कि ब्रह्मांड है, उसके सब चारों ओर लेयर्स हैं, चारों ओर क्या कर लीजिए गोल सब तरफ, और अंदर जो 14 प्लानिटरी सिस्टम है वो मान लीजिए कि कोई एक इंसान बैठा, इंसान से मेरा मतलब भगवान ही बैठे हुए हैं, इस तरह से माना जाता है। समझ पा रहे हैं सब लोग? ये बात है वहां कोई नहीं, लेकिन भावना कर रहे हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी दीवार पर कुछ ऐसे, हाउ टू से दैट, मतलब ऐसे लकीरें बन जाती हैं और लगता अरे भूत का चेहरा है कभी आप लोग ऐसा देखे? कभी नहीं देखे आप लोग? टाइल्स में डिजाइन होता है, अपने से हम धारणा कर रहे हैं देखो चेहरा लग रहा है किसी पे। आपने कभी नहीं किया? अरे भारत में दीवार में मतलब डिजाइन न बने, ऐसा कैसे हो सकता है? वो क्या कहते हैं उसको, पानी से क्या जाता है नहीं ड्रॉप्स तो हैं वो अरे दीवार में क्या पानी में आता है? बुलबुले आते हैं ना, पानी बुलबुले तो ना आते हैं दीवार। सीलन, हाँ एग्जैक्टली, सीलन आ जाती है, सीलन से बहुत सारी रेखाएं बन जाती, तो सारी ये कैसा चेहरा बन गया, लगता है कोई भूत। अरे यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ेगा कारण मित्र ऊपर देख रहे हैं यहाँ तो सब साफ पेंटिंग है। हाँ, बादल को देख करके आप धारणा कर ले, देखो क्या है यहाँ पे, या फिर अभी वो मून में आप खरगोश बैठा हुआ है, कूद जाएगा वहां से आपके ऊपर, तो वो कुछ आकार को देख करके व्यक्ति धारणा करने लगता है। एक कहीं कोई ओम पर्वत भी है, नॉट श्योर, देखा है मैंने इसमें,
तो उसमें कहीं ऐसे आकृति बनी हुई तो लोग कहते हैं कि उसमें ओम छपा हुआ है, लिखा हुआ, ऐसे करके लोग मानते हैं। तो इस तरह से कुछ आकार को धारणा कर लेते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि योगी जन धारणा कर लेते हैं 14 प्लैनेट्स की, उसी को विराट पुरुष का। यद्यपि यहाँ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन मैं को समझा रहा हूँ कि क्या होता है विराट पुरुष। भावार्थ दीपिका। अनुविद अर्थात शुद्ध मतलब डिस्टर्ब होकर के, अर्थात परमात्मा से शुद्ध होने के कारण। शुद्ध मतलब इंस्पायर्ड कह सकते हैं। इंस्पायर तो नहीं कहूँगा कि जड़ पदार्थ है, मतलब क्या बोलेंगे इसको, शुद्ध का मतलब प्रेरित होकर के या अंडर द कंट्रोल ऑफ परमात्मा से कह लीजिए। अर्थात परमात्मा से शुद्ध होने के कारण आपस में मिले हुए उन सबों से ब्रह्मांड प्रकट हुआ और उससे विराट पुरुष प्रकट हुआ। तात्पर्य, विषय जीवन में माता पिता के पदार्थ के संयोग से जिसमें पायस यानी इमल्शन बनना तथा रस उत्पन्न होना सम्मिलित है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि पदार्थ भीतर में आत्मा को ग्रहण कर लेता है और पदार्थ के संयोग से क्रमशः पूर्ण शरीर का विकास हो जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में भी यही सिद्धांत पाया जाता है। सारे अवयव विद्यमान थे, किंतु जब भगवान इन तत्वों के भीतर प्रविष्ट हुए तभी पदार्थ शुद्ध हुआ। पदार्थ के अंदर स्वयं सृष्टि करने की शक्ति नहीं, ये बात प्रपात कहना चाहते हैं। उत्पत्ति सृष्टि का यही कारण है। इसे हम अपने सामान्य अनुभव में देखते हैं। यद्यपि मिट्टी, जल तथा अग्नि ये 3 तत्व विद्यमान होते हैं, किंतु जब हम इन्हें मिलाने का प्रयास करते हैं तभी ये तत्व ईंट का आकार धारण करते हैं। जीवित शक्ति प्राण के बिना कोई संभावना नहीं रहती कि पदार्थ आकार ग्रहण कर सके। इसी प्रकार जब तक भगवान विराट पुरुष के रूप में इस भौतिक जगत को शुद्ध नहीं करते तब तक इसका विकास नहीं होता। यस्मात् उद्दिष्ट असौ विराट, उनके प्रक्षोभ से आकाश उत्पन्न हुआ और उसके भीतर भगवान का विराट रूप भी प्रकट हुआ। आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश मतलब वो, मैं तो मुझे बात समझ में आ रही है, वो ये है कि शुरुआत से सृष्टि कर रहे हैं भगवान, तामसिक अहंकार से, शब्द से फिर आकाश, वहाँ से बात कर रहे हैं। उसके सारे तत्व मिले, उसके बाद सबको भगवान ने मिला करके सृष्टि कर दी। क्लास खत्म। कोई प्रश्न है तो देख लेते हैं। क्लास जल्दी खत्म इसलिए हो रही है क्योंकि टॉपिक्स को तोड़ कर पढ़ा रहा हूँ। अब इसके बाद अगला टॉपिक ले लेता तो लोड हो जाता, समझ नहीं पाते। मुझे देखिए चीज़ें आसान लग रही हैं, कुछ भक्त नए भी हो सकते हैं तो उन्हें थोड़ा कठिन लग सकता है, इसलिए थोड़ा करके पढ़ा रहे हैं। पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बात समझ में आ जाएगी। कुछ प्रश्न किसी का है? हाँ, माइक ले लीजिए। ठीक है। हरे कृष्णा गुरु जी, ये प्लानिटरी सिस्टम तो भगवान की नाल के अंदर है ना, तो गर्भ तक। हाँ, ये भी प्रश्न अच्छा है कि जो प्लानिटरी सिस्टम है वो भगवान की नाल के अंदर है, तब भगवान एंट्री क्या हो सकती? भगवान ने ब्रह्मांड की सृष्टि कर दी, ब्रह्मांड में गर्भोदक विष्णु के रूप में प्रवेश कर गए, तो उसके बाद वो प्लानिटरी सिस्टम आ गया उसमें। देखिए, प्लानिटरी सिस्टम ब्रह्मा जी ने सृष्टि नहीं करी है। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए थे, उनके प्रकट होने के पहले ही प्लानिटरी सिस्टम थे, उनको दिख नहीं रहे थे। ये इज वेरी अमेजिंग। आप लोग पढ़ चुके हैं इसको कि उनको दिखे, तपस्या करने के बाद उनको दिखा कि प्लानिटरी सिस्टम है। कोई प्लानिट बनाए नहीं, वो बनाने काम नहीं करते हैं, वो उसको पॉपुलेट करने कार्य करते हैं, बट ही इज नॉट द क्रिएटर ऑफ द प्लानिटरी सिस्टम। तो ये जो प्लानिटरी सिस्टम है वो भगवान की इच्छा से, 14 भुवन जो हैं वो ब्रह्मा जी नहीं बनाते हैं, वो पहले से इस नाल में सेट किए रहते हैं, इनको दिखाई नहीं पड़ते हैं। यद्यपि वो नाल के नीचे ऊपर जाते हैं कई बार, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। भगवान की इच्छा से फिर जो उनको दिखाई पड़ता है, जहाँ पे अपना प्लेनेट दिखता होगा उनको, उसमें बैठे थे वो सत्य लोग लेकिन बाकी कुछ नहीं दिखता। दैट्स हाउ हेल्पलेस एवरीवन इज। हम लोग यह सोच रहे हैं कि हम देखने वाले हैं, है ना, दृष्टा है, ये भावना है ना, लेकिन हम लोग उतना ही देख रहे हैं जितना हमें देखने दिया जाता है ना। दिस इज वेरी हम्बलिंग। बहुत अहंकार व्यक्ति को रहता है कि हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिए ना, देख लीजिए मतलब देखने का प्रयास कीजिए कि कैसे इंद्रियों के नियामक देवता है, अभी आने वाले हैं अगले श्लोक में, सब वो नहीं होगा तो ना हम देख सकते हैं, ना सुन सकेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। हमको वो दिखाया जा रहा है जो हमें, मतलब हम वो देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम वो सुन रहे हैं जो हमें सुनाया जा रहा है। दिस इज एब्सोल्यूट मैच फिक्सिंग। पूरा
अरे देखो कितना सुंदर है, कितने हैंडसम प्रभु मतलब व्यक्ति है, कितनी सुंदर स्त्री है, हम देख रहे हैं, और थोड़ा सा एक्सरे लगा दिया जाए तो फिर आप नहीं देखना चाहेंगे। प्रारब्ध के अनुसार कराया जा रहा है। अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं भाई, प्रारब्ध के अनुसार व्यक्ति छिपकली बनता है तो उसको शी छिपकली अच्छी लगती है। अब आप लोगों को, कितने लोगों को छिपकली, किसी का छिपकली फेवरेट एनिमल तो नहीं है। तो आप देख रहे हैं आपको छिपकली, लेकिन शी छिपकली को ही छिपकली अच्छा लगेगा, ही छिपकली दिस इज नेचुरल। तो प्रारब्ध के अनुसार को व्यक्ति अच्छा लग रहा है, वो लग रहा है, ऐसे करके है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात है कि वो हम देख पा रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है। तो हृदय को अगर शुद्ध करेंगे, जो भगवान की भक्ति के द्वारा होगा, तब चीज़ों को हम वास्तविक रूप से देख पाएंगे। एक बात बोलकर हम छोड़ेंगे इस बात को, कि बात आ रही थी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की, प्रभुपाद के इंट्रोडक्शन से याद आता है कि व्यक्ति को इंद्रिय संयमी होना होता है, और तब उसको फर्दर चीज़ें रिवील की जाएंगी भक्ति में प्रगति करने के लिए। दैट मीन्स फर्दर चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं भक्ति में प्रगति करने के लिए, लेकिन जब इंद्रिय संयमित होंगी तब उसको रिवील किया जाएगा। इट्स वेरी अमेजिंग। तो ब्रह्मा जी को भी जब ज्ञान रिवील किया जा रहा है, तो हम लोग क्या है। तो एनीवेज विल लीव ऑन दिस। थैंक यू सो मच। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू।